हे गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें हमें 8 पार्ट्स दिए हुए हैं। इनमें कुछ x की वैल्यूज दी हुई हैं, जैसे हमें वेरिएबल्स की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, इनमें हमें क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है कि ये जो वैल्यू दी हुई है वो इनके जीरोज हैं या नहीं है। ठीक है, अब जीरोज क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जीरोज वो होते हैं वो वैल्यूज कहलाती हैं वेरिएबल की, जो कि अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करें तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, बिल्कुल जीरो हो जाए, उसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो अब हम पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, जो px है यानी पॉलिनोमियल हमें क्या दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्या है, 3x प्लस 1। ठीक है, जिसमें x की वैल्यू क्या दी हुई है, हमें माइनस का 1/3 दी हुई है। ठीक है, तो हम x की वैल्यू ये पुट करके देखते हैं ये जीरो के इक्वल होता है या नहीं। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जीरो के इक्वल रखेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए तो हमारा ये जीरो है इस पॉलिनोमियल का, अगर ना होए तो ये जीरो नहीं है। x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, -1/3, तो पुट करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास, माइनस का 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस 0 है ना, 1 में से 1 चला गया, 0 0 इज इक्वल टू 0। तो यस -1/3 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट करते हैं हम। यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। ठीक है, जहां पे हमें x की वैल्यू क्या दे रखी है, x की वैल्यू 4/5 दी हुई है। ठीक है, ये रहा हमारा सेकंड पार्ट, इसमें हमें ये दे रखी है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 माइनस पाई की वैल्यू हमें क्या पता है, 22/7। 22/7 की जगह हम पाई रख के चलते हैं, क्योंकि मुझे पता ही इसका जीरो नहीं होगा, इज इक्वल टू 0। 5 से 5 कट गया, 4 बच गया। अगर हम इसको 22/7 भी ले लें, -22/7, तो भी हमें ये काफी ज्यादा आगे सोल्व करना पड़ेगा और वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा। तो हम सिंपली लिख देंगे 4 माइनस पाई इज नॉट इक्वल टू 0, सो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं, इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है 4/5। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट लेते हैं हम। थर्ड पार्ट हमें देखते हैं क्या दिया हुआ है, x² माइनस 1, जिसमें x की वैल्यू एक बार 1 दे रखी है और एक बार माइनस का 1 दे रखी है। ठीक है, तो चलो हम वैल्यू पुट करते हैं, p x इज इक्वल टू x² माइनस 1। ठीक है, एक बार x इज इक्वल टू 1 है और एक बार माइनस का 1 है, तो हमें दोनों बार वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी कि हमारे पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं, x की वैल्यू एक बार 1 लेते हैं। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 1। ओके, चलो तो यहाँ पे 1 का स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आंसर हमारा क्या आया, 0 इज इक्वल टू 0। तो यस, 1 तो 0 है, 1 क्या है, 0 है इस पॉलिनोमियल का। आप देखते हैं माइनस का 1 0 है या नहीं है। ठीक है, तो चलो माइनस का 1 स्केयर -1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब यहां पे ऊपर जो पावर होती है वो क्या हो, इवन हो, तो हमारे अंदर वाली माइनस की डिजिट भी प्लस में कन्वर्ट हो जाती है ना, और अगर ओड हो तो वो माइनस में ही रहती है। अब यहाँ पे ये इवन है, 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 1। 1 का स्केयर कितना होता है, 1 ही होता है। -1 का स्केयर भी प्लस का 1 होता है और प्लस के 1 का स्केयर भी प्लस का 1 होता है। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 इज इक्वल टू 0। तो यस, यस क्या है, 1 एंड -1 बोथ हमारे क्या है, 0 हैं किस पॉलिनोमियल के, इस पॉलिनोमियल के x² -1 के, दोनों ही 0 हैं। ठीक है, तो अब एक बार मैं ये मिटा देता हूं, फिर हम अगले पार्ट करते हैं।
ठीक है, तो थर्ड पार्ट तक तो क्लियर होगा हमें सब। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है x प्लस 1 x माइनस 2, एक बार x की वैल्यू माइनस का 1 है, एक बार प्लस का 1 है, प्लस का 2 है। ओके, तो चलो फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। px इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, जहां पे x की वैल्यू एक बार माइनस का 1 है और एक बार 2 है प्लस का। ठीक है, माइनस का 1 और प्लस का 2। ओके, तो चलो वैल्यू पुट करते हैं पहले हम। x इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, चलो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, x है, तो यहां पे हम माइनस का 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 माइनस का 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0 आता है या नहीं वो देखेंगे हम। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पे तो माइनस का 3 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 1 प्लस का है और माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये 0 हो जाएगा। अब 0 इंटू कुछ भी डिजिट कर लो, आंसर 0 आता है, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो यस, माइनस का 1 तो 0 है हमारा। अब हम देखते हैं कि प्लस का जो 2 दे रखा है वो 0 है या नहीं है। ठीक है, तो लेट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में। 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई, लगाएं या ना लगाएं कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू क्या थी, x प्लस 1 x माइनस 2, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 2। ठीक है, अब 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 क्या होगा 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। सो vs माइनस का 1 एंड 2 आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, इस पोलिनोमियल के x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 के जीरोज हैं कौन, माइनस का 1 और प्लस का 2, दोनों ही इसके जीरोज हैं। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट बहुत इजी है। पी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर, क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर, और इसमें एक्स की वैल्यू भी एक ही दी हुई है जो कि 0 दी हुई है। तो हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। पॉलिनोमियल हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू भी 0 है तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 इज इक्वल टू 0। सो यस, 0 इज द जीरोज ऑफ द दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 भी 0 हो सकता है किसी पॉलिनोमियल का, तो ये कुछ गलत नहीं है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट यही खत्म हो गया हमारा। अब हम सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। हमारा सिक्स्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है एल एक्स प्लस एम, जिसमें हमारी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है माइनस एम बाय एल। क्या है हमारी एक्स की वैल्यू माइनस एम बाय एल। ठीक है, तो चलो हम वैल्यू पुट करते हैं। एल, एक्स की वैल्यू क्या है माइनस एम बाय एल, तो इंटू माइनस एम बाय एल प्लस एम इज इक्वल टू 0। अब देखो इस एल से ये एल कट जाएगा, एम माइनस का है यहाँ पे प्लस का है, क्या आ जाएगा माइनस का एम प्लस का एम इज इक्वल टू 0। अब एम की वैल्यू एक्स वाई जेड जो भी हो, यहाँ पे माइनस की होगी और यहाँ पे प्लस की होगी, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। यस, माइनस एम बाय एल इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन से पॉलिनोमियल का 0 है, एल एक्स प्लस एम का 0 है कौन, माइनस एम बाय एल। ठीक है, माइनस एम बाय एल। चलो अब हम सेवंथ पार्ट देखते हैं। क्या देखेंगे, सेवंथ पार्ट देखेंगे इसी क्वेश्चन का। ठीक है, सेवंथ पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। यह हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 1, और x की वैल्यू क्या दे रखी है
x की वैल्यू एक बार दे रखी है -1/√3 और एक बार दे रखे 2/√3। ठीक है, ये दो बार वैल्यू दे रखी है तो हमें दो बार सोल्व करना पड़ेगा। एक बार हम लेते हैं, चलो पहले हम बोलते हैं लेट x इज इक्वल टू -1/√3। ठीक है, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे -1/√3 √3 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 आता है या नहीं, देखते हैं। अच्छा, मैंने एक बात बताई थी कि अगर पावर जो हो इवन हो तो क्या होगा, अंदर वाली डिजिट अगर माइनस में भी है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, और स्क्वायर से हमेशा रूट क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इंटू, ओ सॉरी यहाँ पे माइनस है, -1। ठीक है, अब 3 से 3 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास 1 - 1 इज इक्वल टू 0। यस, दिस इज इक्वल टू 0। तो यस, -1√3 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बट हमें एक और पार्ट दे रखा है 2/√3। अब हम वो देखेंगे कि वो इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं। तो लेट x इज इक्वल टू 2/√3। ठीक है, चलो हम वैल्यू पुट करते हैं। 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेम चीज 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी। 3 - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, बट यहां पे हमारे पास क्या रह गया 4 - 1। 4 में से 1 गए तो कितना बचेगा हमारा 3 इज नॉट इक्वल टू 0। सो हम क्या कहेंगे कि -1/√3 तो क्या है, 0 है इस पॉलिनोमियल का, लेकिन 2/√3 0 नहीं है। 2/√3 0 नहीं है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया है जो कि हमारा 8th पार्ट है। ठीक है, चलो अब हम अपना लास्ट पार्ट करते हैं, 8th पार्ट। 8th पार्ट में क्या है, क्या दे रखा है, px इज इक्वल टू 2x प्लस 1 दे रखा है। ठीक है, और इसमें x की वैल्यू 1/2 दे रखी है। क्या दे रखी है, x की वैल्यू 1/2 दे रखी है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें वैल्यू पुट करके 2 इंटू 1/2 प्लस 1। ठीक है, 1/2 दे रखी है, 1/2 दे रखी है। ठीक है, तो चलो इज इक्वल टू 0, 2 से 2 कट गया। ठीक है, 1 + 1 इज इक्वल टू 0, 1 + 1 2 इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये भी पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। ठीक है,